बड़ी खबर भोपाल से, जहां डीएसपी के साले की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट में जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें मौत की वजह बताई गई है पिटाई, और पिटाई के कारण हुई है उदित की मौत। पेनक्रियाज इंजर्ड हुई, बहुत बुरी तरह से बताया गया कि पिटाई हुई थी, उसके बाद पेनक्रियाज फट गई। इसके साथ साथ ट्रॉमा अटैक हुआ। पुलिस की बर्बरता कैमरे में कैद हुई थी। पिटाई के आरोपी दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया। तो पुलिस की बर्बरता का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने कितनी बेरहमी से उदित की पिटाई की है। पुलिस ने पहले डीएसपी के साले उदित की शर्ट उतरवाई, एक पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ कर रखा, दूसरा पुलिसकर्मी उसे डंडों से पीटता रहा। एक के बाद एक कई बार वार किए गए। उदित को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। घटना के बाद बेहोश हुए उदित को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी आंख के ऊपर बहुत गहरा जख्म था। इसके साथ ही पीठ पर, जांघ पर बहुत गहरे जख्म थे, और जो पेनक्रियाज है वो पेट के पिछले हिस्से की तरफ होती है, और उसी तरफ पुलिस डंडे बरसाती नजर आ रही है। इस तस्वीर में आप देखिए, और उसी में पेनक्रियाज फट गई, जिसकी वजह से मौत होना बताया जा रहा है। हार्ट अटैक से जो पुलिस आशंका जता रही थी, उस आशंका को खारिज कर दिया। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, लेकिन पेनक्रियाज बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुई थी, पेनक्रियाज फट गई थी, और इसी वजह से उदित की मौत हुई है। उदित के जीजा खुद हॉक फोर्स में डीएसपी हैं, बालाघाट में तैनात है, और यहां उनके साथ भोपाल में इतनी बुरी तरह पिटाई की गई कि 22 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। तत्काल एसीपी और पूरी टीम उसमें हमने डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए, और इसके सीसीटीवी फुटेज सीडीआर वगैरह निकाली गई, और कुछ हमको प्रथम दृष्टया पूरी घटनाक्रम में सच्चाई लगी, जिसमें हमने 2 आरक्षक जो इसमें शामिल थे उनको हमने सस्पेंड किया, मैंने सस्पेंड कर दिया है। इसमें कुछ हमने अभी पीएम जो है मृतक का वो चल रहा है, जो चोटें हैं और क्या कारण है मृत्यु का वो पीएम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चोटों के कारण से मृत्यु हुई है या किसी अन्य कारण से मृत्यु हुई है, और उसके आधार पे सीसीटीवी सीडीआर और अन्य साक्ष्यों के आधार पे ही इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। उधर भोपाल में उदित की मौत पर दोस्त ने खुलासा किया है। एनडीटीवी पर उदित के दोस्त ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि पुलिस ने उदित को बियर पीते हुए पकड़ा था। पुलिसकर्मी ने 10,000 रुपए मांगे थे उन्हें छोड़ने की एवज में। घबराकर मौके से उदित भागा था। पुलिस ने उसे पकड़कर अर्धनग्न कर उसे पीटा था, उसकी शर्ट उतार दी गई। और ये जो उदित का दोस्त है वो एनडीटीवी पर उसने बड़ा खुलासा किया। 22 साल की उम्र थी उदित की, और दोस्त ने खुलासा किया है कि जब ये लोग बियर पी रहे थे उसी वक्त पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी, जो कार चला रहे युवक से बात कर रही थी, और तभी कार से निकलकर उदित भागा। उदित को पकड़ा गया, उसे जमकर पीटा गया, और जब दोस्तों ने उसे छोड़ने के लिए कहा तो दोनों पुलिस वालों ने उससे 10,000 रुपए की डिमांड की। ये आरोप है उदित के दोस्त का। और एनडीटीवी पर उदित के दोस्त ने यह भी कहा था कि उन्होंने पुलिस से कहा कि हम लोग स्टूडेंट हैं, इतना पैसा नहीं है, 1-1.5 हजार रुपए ले लीजिए, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। और उसके बाद इन दोनों कांस्टेबल ने उसे जमकर पीटा था, जिसकी वजह से उदित की मौत हो गई थी। शुक्रवार की रात को क्या हुआ? पुलिस वाले ने पीछे गाड़ी लगाई हमारे, हम लोग घर के लिए जा ही रहे थे। उतने में पुलिस वाला एक कार के अंदर घुसा, और वो उसको देख के वो उदित भागने लगा बाहर। फिर उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ा और मारा। फिर हम लोग वहाँ पे फिर पहुंचे उस जगह पे, स्पॉट पे, तो हमें वो टी शर्ट उतारा हुआ मिला, और वो उल्टियाँ कर रहा था। फिर उसके बाद वो हमसे पुलिस वाले डिमांड करते हैं कि हमें आप 10,000 रुपये दे दो और सेटलमेंट कर लो करके। कितने पुलिस वाले थे? 2। सेटलमेंट किस बात का करना चाह रहे थे? ये क्या बोलते हैं, जो दारू पी रहे थे। अच्छा, मतलब बियर। हाँ। क्या पुलिस ने और कोई पूछताछ की या फिर सीधा मारना शुरू किया? सिर्फ एक ही दोस्त को क्यों मारा पुलिस ने? क्योंकि हम लोग कार में बैठे हुए थे, मेरे को लगा यहाँ से भागा, तो उतने में फिर हम लोग यहाँ से भागते हैं, ऐसा सोचा हमने कि आगे रखे मिल जाएंगे। फिर हम लोग को पता चला, मतलब वहाँ पे एक दोस्त था, तो उसने फोन करा कि ये उदित को पकड़ लिया पुलिस ने। फिर हम लोग गए उसके पास वहाँ। तो क्या कपड़े भी उतार दिए थे? हाँ, कपड़े भी उतार दिए थे जी। क्या? कपड़े भी उतार दिए थे। उसने उल्टी भी करी, और फिर क्या बोलते पुलिस वाले हमसे बोलते कि हमें आप 10,000 रुपये दो। पुलिस किस डंडे थे या उनके पास और भी कुछ था? कैसे मारपीट की? डंडे ही थे शायद, डंडा, हाँ डंडा ही था, डंडे से ही मारा।
क्या शरीर में चोट भी थी और ज़्यादा जो आप लोगों ने उस वक्त देखा? मैंने सबसे पहले माथे पे एक कहाँ पे बहुत बड़ा कट देखा था, सबसे पहले यही नोटिस करा था मैंने। उसके बाद एम्स लाने के बाद मैंने देखा इधर माथे पे कट है, पीठ पे निशान है, इधर हाथ वाथ पे देखा मैंने निशान, जैसे मारा ही हो बहुत तेज। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है, परिजन परेशान है क्योंकि दोस्त भी उसके साथ थे, दोस्तों के भीतर भी एक डर की भावना है और वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, इंडी टीवी। तो कल हमने आपको पूरा मामला दिखाया था और इसमें कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। मेरी सहयोगी निहारिका इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहारिका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, शव पर चोटों के निशान है और सबसे बड़ी बात सीसीटीवी भी फुटेज है, सामने फुटेज है, दोस्तों के बयान है। और क्या चाहिए इन दोनों कांस्टेबल्स पर एफआईआर करने के लिए, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई। बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस ही है जो हमारे पास है और ऐसे में उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से दोनों पुलिसकर्मी बर्बरता पेश कर रहे हैं, किस तरह से वे जो मृतक है उसे उदित को अर्धनग्न करने के बाद उससे लाठी डंडों से पीट रहे हैं और कितनी बेरहमी से पीट रहे हैं। आप देखिए, वो जो पुलिसकर्मी पीछा डंडा ले जाकर फिर उसको पीट रहा है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि उसकी खुन्नस है, उसकी भड़ास है, उसका गुस्सा है जो उदित पर उसने निकाला है। और उसके बाद जिस तरह से उसे पीटा है, उसके बाद जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें भी ये साफ हो चुका है कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ये खुलासा है उदित की जो मौत है वो पुलिस कर्मियों की मारपीट के कारण ही हुई है। उसकी जो पैनक्रियास थी उस पर सीवियर इंजरीज थी जिसके चलते उदित यहाँ पर मृत घोषित डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था। हालांकि पुलिस को पहले आशंका थी कि जो मौत हुई है वे हार्ट अटैक के कारण हुई है, लेकिन ये साफ हो चुका है पीएम रिपोर्ट आने के बाद कि जो मृतक उदित की मौत है वो इसी कारण से हुई है क्योंकि उसके पैनक्रियास में सीवियर डैमेज था। और देखिए, जिस तरह से पीटा जा रहा था उससे साफ था कि जो मृतक है उदित, उसकी मौत कहीं ना कहीं इसी कारण से हुई है क्योंकि उसके दोस्त भी बता रहे थे कि बाद में उसे वॉमिटिंग भी उसके कारण हो रही थी। और जब आपकी पैनक्रियास डैमेज होती है तो ये बहुत आम होता है। और जैसे कि आप सवाल उठा रहे हैं आसिफ, वही सवाल मेरा भी है कि आखिरकार अब पुलिस को किस चीज का इंतजार है। पुलिस ये कह रही है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आखिरकार वो कार्रवाई होगी कब? बिल्कुल तो निहारिका, इसमें वही सवाल है कि क्या ये गुना जैसा मामला कर दिया जाएगा? आप दोनों आरोपी कांस्टेबल्स को भागने का पूरा मौका दे रहे हैं, आप उन्हें फरार होने का पूरा मौका दे रहे हैं और उसके बाद फिर आप कहिएगा कि हमको कांस्टेबल्स नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आसिफ। देखिए, भागने का पूरा मौका दिया जा सकता है क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं ये मामले को टालते जा रहे हैं। अगर अभी तक एफआईआर कर दी जाती तो शायद मामला कहीं ना कहीं और सुलझ चुका होता, बेहतर हो चुका होता, लेकिन हम जैसे कि देख रहे हैं अभी भी एफआईआर इस पूरे मामले में नहीं की गई है। अगर एफआईआर होती तो ये चीजों को और आगे बढ़ाया जा सकता था, कार्रवाई को और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ना अभी तक एफआईआर हुई है, ना आरोपियों के प्रति किसी तरह का एक्शन लिया गया है। अब इंतजार यही है कि अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। निहारिका, एक सवाल और, अगर डीएसपी हॉक फोर्स में जो पदस्थ डीएसपी है उनके साले की मौत पर अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो फिर आप जैसा मुझ जैसा आम आदमी क्या उम्मीद करे पुलिस से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बालाघाट डीएसपी के साले हैं ये और कुछ ही समय पहले भोपाल लौटे थे। आई गेस 4 दिन पहले ही वो भोपाल में थे और उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है तो यह काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले के साले को इस तरह से मारा कि उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जब इस मामले में कार्रवाई की आवाज उठाई जानी चाहिए तब इस पूरी आवाज को दबाया जा रहा है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो दोस्त है उनमें भी किस तरह का खौफ था, डर था, वो भी हमने देखा। और उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि किसी तरह की कार्रवाई अभी तक इसमें होती हुई नजर नहीं आ रही है तो देखिए, ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें लापरवाही सामने आ रही है। और गुना का तो आप कह ही रहे हैं कि गुना में भी इस तरह से जो पुलिसकर्मी थे उन्हें फरार होने का मौका दिया गया था। और अब आसिफ, कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर भी उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे ताकि उन पर किसी तरह की कार्रवाई फिलहाल नहीं की जा सके, इस मामले को थोड़ा शांत, थोड़ा ठंडा किया जा सके। लेकिन सवाल
सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह की चीजों को कब तक दबाया जाएगा, कब तक इस पे पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक व्यक्ति की जान जाने के बावजूद एक पुलिस वाले के साले के खिलाफ अगर इस तरह से पुलिस मारपीट करती है और दो पुलिस वाले आमने सामने खड़े होते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है, तो हम आम आदमी आखिरकार कहां जाएंगे? हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे अगर इस तरह के मामले होंगे तो कौन? अगर कोई आम व्यक्ति होता, किसी आम व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की मारपीट होती तो शायद इतना बड़ा मामला ही नहीं निकलकर सामने आता, उसे वहीं दबा दिया जाता। लेकिन अब अगर ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो पुलिस प्रणाली खुद कटघरे में खड़ी होती है। पुलिस की द्वारा जो कार्य होने चाहिए थे, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो खुद एक कटघरे में खड़ी है। और सवाल उनसे किया जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं? इस व्यक्ति की जान जाने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं, तो फिर कार्रवाई कब होगी? जी आसिफ। निहारिका, एक आखिरी सवाल। ये भी चीजें निकल के आ रही हैं कि अधिकारियों को कांस्टेबल ने माना है कि हां हमने पीटा था, लेकिन इतना नहीं पीटा था कि वो मर जाएं। अगर ऐसा है तो क्या ये कांस्टेबल्स कोई ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी एक्सपर्ट है, जिनको पता है कि लठ कहां मारना है, कितने फोर्स से मारना है, कितना उसमें टॉर्क न्यूटन होना चाहिए? ये कोई बात हुई कि हमने पीटा था लेकिन इतना नहीं पीटा था कि वो मर जाए? आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं भी वही बता रही हूँ कि पहले ये आशंका जताई गई थी कि जो मृतक की मौत है वो मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है, और वो उसका कारण यही था कि जो पुलिसकर्मी थे उनका ये कहना था कि हमने इस तरह की मारपीट नहीं की है कि जो मृतक है उसकी मौत हो जाए, वो इस तरह से अपनी जान गंवा दे। यही कारण था कि पीएम रिपोर्ट आने तक का इंतजार था। लेकिन अब पीएम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसमें खुलासा हुआ है कि जो मृतक उदित है उसकी मौत पैनक्रियास डैमेज से हुई है, उसकी मौत पुलिस द्वारा मारपीट की जाने से हुई है। अब तो साफ हो गया ना, अब किस चीज का इंतजार है? चलिए, पहले आप मान रहे थे कि हमने इस तरह से नहीं पीटा कि उसकी मौत नहीं हो, उसकी जान नहीं जाए, लेकिन अब तो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी आ चुकी है, खुलासा हो चुका है कि मौत पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट से ही हुई है। तो आखिर अब किसका इंतजार? पहले देखिए, हर कोई अपने आप को बचाने के लिए यही बात करेगा कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया, इस तरह की मारपीट नहीं की कि उसकी मौत ना हो, उसकी जान ना जाए। लेकिन अब तो आपके पास सबूत है, अब आपके पास प्रूफ है, जाहिर बात है, और सबूतों को नकारा ही जा रहा है। और आप जो पूछ रहे हैं ना निहारिका, किस बात का इंतजार है, तो शायद इस बात का इंतजार है कि कब तक ये दोनों कांस्टेबल फरार हो जाते हैं और भोपाल से दूर निकल जाते हैं। शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा है, और ये क्यों ना कहा जाए, क्यों ना पूछा जाए। बहुत धन्यवाद करता हूं निहारिका आपका इस तमाम जानकारी के